नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस सीएससी में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उनको एक ही क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे आपको लगभग परीक्षा संबंधी सभी महत्वपूर्ण जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। हमने पिछली कक्षाओं में जो महत्वपूर्ण जो कुछ बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं थी उनको हम लोगों ने तथ्य के साथ विस्तार पूर्वक देखा था। अभी हम लोग शॉर्ट में जो भारत की अभी अपकमिंग और जो है कुछ संचालित नदी घाटी परियोजना है उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। जैसे शुरू करते हैं हम लोग चूखा बांध से। तो चूखा बांध जो है आप देखा जाए ये जो है भूटान में स्थित है। यह भारत और भूटान के सहयोग से जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। ये वांगचू नदी या फिर भारत में रैदक नदी पर स्थापित किया गया है। इसमें 60% अनुदान और 40% ये ऋण के रूप में जो है भारत द्वारा जो है इसको सहयोग दिया जा रहा है। ये 1991 में पूरी हो चुकी है और इससे लगभग जो है 336 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, जिसका अधिकांश भाग जो है भूटान भारत को निर्यात कर देता है। अगला हम लोग देखते हैं इडुक्की बांध। इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर स्थित है। और पेरियार नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है? ये केरल राज्य में प्रवाहित होती है। और इसी पे क्या है, एशिया का सबसे बड़े जो आर्क बांधों में देखा जाए, एशिया के जो सबसे बड़े आर्क बांध होते हैं, सबसे बड़े आर्क बांधों में से एक है। और इसकी ऊंचाई लगभग जो है 554 फीट के आसपास है। आगे देखेंगे हम लोग तेलुगु गंगा बांध परियोजना। यह परियोजना जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। यह कृष्णा नदी से इसको जलापूर्ति होती है और उसी जो जल से होता है इस पर तेलुगु गंगा बांध परियोजना बनाई गई है। और ये कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में देखा जाए आंध्र प्रदेश राज्य में यह परियोजना स्थित है। आगे देखें हम लोग जायकवाड़ी परियोजना देखते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? ये गोदावरी नदी पर स्थित है और ये जो है देखा जाए महाराष्ट्र राज्य की परियोजना है, यानी इसका जो लाभ मिलता है वो महाराष्ट्र को मिलता है। आगे देखेंगे कलपोंग जल विद्युत परियोजना। आप जानते हैं अंडमान निकोबार राज्य में जो अंडमान राज्य, अंडमान केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी एकमात्र नदी कलपोंग नदी है। और इसी कलपोंग नदी पर क्या है, अंडमान निकोबार की प्रथम जल विद्युत परियोजना के रूप में जो है क्या किया गया है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है, जिससे अंडमान और निकोबार जैसे जो द्वीप समूह है उनको जल विद्युत की सप्लाई की जा रही है। आगे देखेंगे एक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना के रूप में हम लोग उकाई परियोजना। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है, यानी अनेक उद्देश्यों से संचालित होने वाली परियोजना। ये कहाँ पर बनी हुई है? तापी नदी से जो है बनी हुई है। आप जानते हैं तापी नदी का उद्गम जो है बैतूल पहाड़ी से होता है, बैतूल के पठार के पास से होता है। और ये जो है गुजरात के सूरत जिले के उकाई नामक स्थान पर इसका निर्माण किया गया है। इससे देखा जाए लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर तक इससे सिंचाई की जाती है। साथ साथ इससे 300 मेगावाट तक की जो है जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। आगे देखेंगे हम लोग कालागढ़ बांध या फिर जो है रामगंगा बांध जिसे भी बोलते हैं, कालागढ़ या फिर रामगंगा बांध है, उसको हम लोग देखेंगे। ये वर्तमान में देखा जाए उत्तराखंड राज्य में देखा जाए कालागढ़ क्षेत्र, जो कि जो है पौड़ी गढ़वाल जिले में पड़ता है, वहां पर पड़ता है। यहाँ ये किस पे बना हुआ है? रामगंगा नदी पर बना हुआ है। आप जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसी रामगंगा नदी के रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर प्रवाहित होती है। वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम परिवर्तित करके रामगंगा नेशनल पार्क भी कर दिया गया है। तो इस तथ्य को भी आप लोग याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई लगभग 128 मीटर है और इसकी लंबाई लगभग जो है 715 मीटर है। आगे देखेंगे हम लोग पोंग डैम के बारे में। पोंग डैम किस पे बना हुआ है? ये व्यास नदी पर बना हुआ है। आप जानते हैं व्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे के पास जो है व्यास कुंड से निकलती है और इसे व्यास डैम के नाम से भी जाना जाता है। ये देखा जाए कहाँ पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और इसमें महाराणा प्रताप सागर झील भी बनी हुई है, यानी महाराणा प्रताप जो सागर कृत्रिम झील का निर्माण जो है के नाम से इस पर जो है निर्माण किया गया इसी पोंग डैम के पास में ही। और यह जो पोंग डैम है यह एक रामसर स्थल है और साथ साथ जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। आप देखेंगे जो महाराणा प्रताप सागर झील है यह राणा प्रताप सागर झील से अलग है। आप जानते हैं राणा प्रताप सागर झील जो है चंबल नदी पर बनी हुई है और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है राजस्थान के कोटा जिले के पास जो है राणा प्रताप झील स्थित है, राणा प्रताप सागर। लेकिन यहाँ पर क्या है? महाराणा प्रताप सागर है, इसलिए ये
पोंग डैम के पास स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, ऐसा ना हो आप महाराणा प्रताप की जगह राणा प्रताप को लगा दें और राणा प्रताप सागर की जगह महाराणा प्रताप लगा दें। तो इसको याद रखिएगा। जो रामसर स्थल है वो जो है आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए जो है इनको सूचित किया जाता है। आप जानते हैं कि जो है 1971 में ईरान के रामसर नामक शहर पर जो है आर्द्रभूमियों को संरक्षण संबंधी बैठक होती है। उसी पर जो है उसी से हम लोग जो है इसको रामसर स्थल के नाम से जानते हैं। वर्तमान में भारत में देखा जाए 75 रामसर स्थल है। आगे हम लोग देखते हैं मेजा बांध को। मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कोठारी, जो कि बनास की एक सहायक नदी है और जो है रासमंद जो है के पास से निकलती है, जो कि राजस्थान में स्थित है। और ये कहाँ वर्तमान में देखा जाए भीलवाड़ा राजस्थान में यह परियोजना निर्मित की गई है। आगे देखेंगे दमन गंगा सिंचाई परियोजना। ये दमन गंगा नदी पर बनी हुई है और ये कहाँ पर है? वलसाड गुजरात राज्य में स्थित है। गिरना सिंचाई परियोजना गिरना नदी पर है और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पंबा सिंचाई परियोजना जो है पंबा नदी में स्थित है और ये केरल राज्य में देखा जाए ये मिलती है। आगे देखेंगे सुलाई जल विद्युत परियोजना। सुलाई जल विद्युत परियोजना सुलाई नदी पर बनी हुई है और जो है यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। राजघाट परियोजना या फिर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जिसे भी कहते हैं, ये बेतवा नदी पर स्थित है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में जो है इसकी स्थापना की गई है। बेतवा नदी पर अन्य डैम की बात करी जाए तो इसमें माता टीला बांध बना हुआ है। साथ साथ जो है आप सुकमा डुकमा जो बांध जानते हैं, ये भी जो है कहाँ बेतवा नदी पर ही स्थित है। तो इसी परियोजना को जो है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल में यह क्वेश्चन सर्वाधिक पूछा जाता है। बात करते हैं किसाऊ परियोजना की। किसाऊ परियोजना जो है यमुना की सहायक जो टोंस नदी है उस पर स्थित है। अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। ये हिमाचल प्रदेश और जो उत्तराखंड राज्य की संयुक्त परियोजना है। अगर यह परियोजना कंप्लीट हो जाती है तो जो है यह जो भाखड़ा नागल बांध से भी ऊंची परियोजना होगी। यानी देखा जाए यह जो है भारत की द्वितीय सबसे ऊंची परियोजना बन जाएगी। टिहरी के बाद जो है यह भारत की द्वितीय सबसे ऊंची परियोजना होगी। अभी वर्तमान में देखा जाए भाखड़ा नागल में जो बांध परियोजना है वो जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची या फिर विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध परियोजना है। तो उसको ये रिप्लेस करेगा। आगे देखेंगे तपोवन और विष्णुघाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। HEPP मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये कहाँ पर? धौली गंगा नदी पर बना हुआ है और जो ये कहाँ पर? उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अभी कुछ समय पहले आपने सुना था कि जो है उत्तराखंड में जो है क्लाउड बस्ट होता है, उसके कारण क्या होता है धौली गंगा नदी है इस पर जो है काफी मात्रा में क्लाउड बस्ट होने के कारण एक साथ तेज जल का बहाव आता है, जिससे तपोवन जो बांध होता है भारत का तबाह हो जाता है, जो कि निर्माणाधीन है। आगे देखेंगे पंचेश्वर परियोजना। पंचेश्वर परियोजना जो है महाकाली नदी या फिर शारदा नदी पर बना हुआ है। ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसको लेकर जो है भारत और नेपाल के मध्य संधि भी हुई है। तो इस पर क्या होगा? इस पर जो है शारदा और जो है टनकपुर बैराज का निर्माण किया गया है। आगे देखेंगे दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यह दिबांग नदी पर बना हुआ है। ये दिबांग नदी पर बनेगा। यह अरुणाचल प्रदेश राज्य की परियोजना है। कामेंग परियोजना कामेंग नदी पर बनेगी। यह भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और यह भी अरुणाचल प्रदेश की जो है आने वाली परियोजना है, भविष्य में इसका निर्माण किया जाएगा। आगे देखेंगे बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल परियोजना। ये सब कहाँ स्थित हैं? बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है और ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आप कमेंट में जरूर बताइए कि चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है और ये किसकी सहायक है। आगे देखेंगे नींबू बागचो डैम जो है सिंधु नदी पर स्थित है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है, यानी बिना विधानसभा का जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है वहां पर स्थित है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि लद्दाख का जो है निर्माण कब किया गया, मतलब लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया है। आगे देखेंगे सेवा बांध। तो सेवा बांध बना हुआ है सेवा नदी, जो कि आप जानते हैं रावी नदी की एक सहायक नदी है और रावी नदी का उद्गम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग उरी बांध जो है झेलम नदी पर बना हुआ है और झेलम नदी जो है कहाँ पर प्रवाहित होती है? जम्मू कश्मीर में। आपको पता ही होगा कि झेलम नदी जो है
झेलम नदी अपने साथ भारी मात्रा में हिमोड़ लेके आती है, जिससे जो कश्मीर घाटी वहां पर जो है हिमोड़ का काफी ज्यादा जमाव होने से करेवा नामक मिट्टी का विकास हुआ है, जो केसर की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। केसर के खेसर और जो है साथ साथ जो है बासमती की खेती देखा जाए, बड़े पैमाने बासमती चावल की खेती बड़े पैमाने पर करेवा मृदा में किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में इनसे पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन यूपी लोअर सब प्री में पूछा गया था 2015 में, मिदनापुर नहर, कंसावती नदी या फिर कसाई, तवा प्रोजेक्ट, कृष्णा नदी, मैत्तूर बांध, कावेरी नदी, उकाई प्रोजेक्ट, तापी नदी। तो अगर आपने इसमें मिदनापुर नहर, कंसावती नदी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसमें ये पूछा गया था सुमेलित नहीं है। तो तवा प्रोजेक्ट आपको पता है नर्मदा की सहायक नदी तवा पर बना हुआ है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, यानी बाकी देखा जाए बाकी सभी सही हैं। आगे हम लोग देखते हैं, एमपीपीसीएस 2008 में पूछा गया था हीराकुंड परियोजना, ऐसे मतलब इसमें मिलान वाला था। हीराकुंड परियोजना ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, हल्दिया रिफाइनरी उड़ीसा, तारापुर कर्नाटक, कुद्रेमुख पहाड़ियां महाराष्ट्र। तो आप जानते हैं हीराकुंड जो परियोजना है वो कहाँ उड़ीसा में है, हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में है, तारापुर महाराष्ट्र में और कुद्रेमुख पहाड़ियां कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत में भूटान के सहयोग से बनाई जा रही है। भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है। तो इसमें अब देखेंगे दुलहस्ती देखा जाए वो चेनाब नदी पर है, लोकतक बांध लोकतक झील में बना हुआ है जो कि मणिपुर में है, बयस याकुल बांध हो गया, और अगला आप जानते हैं कि एक बांध है चूका बांध। चूका बांध कहाँ किसके सहायता से, भारत की सहायता से भूटान में वांगचू नदी पर बनाई जा रही है। अगला इस प्रकार दे रखा था मिलान की बात, इसमें मिलान क्वेश्चन था भाखड़ा, कृष्णा, हीराकुंड, पेरियार, इडुक्की, महानदी, नागार्जुन सागर, सतलज। तो इसमें आपको पता है जो भाखड़ा है वो भाखड़ा सतलज नदी पर बना हुआ, हीराकुंड जो है बना हुआ है महानदी पर, इडुक्की, पेरियार और नागार्जुन सागर की बात करी जाए ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप इनको जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की कोई भी बुक लेकर इनको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपकी समस्या का निदान जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।